जब ताकतवर की नज़र किसी ज़मीन पर पड़ जाए तो ज़मीन सिर्फ ज़मीन नहीं रहती, वो सियासत का अखाड़ा बन जाती है। और आज दुनिया के नक्शे पर एक बर्फ से ढका द्वीप वैश्विक टकराव का केंद्र बन चुका है, जिसका नाम है ग्रीनलैंड। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से दुनिया को चौंकाने वाला बयान दे चुके हैं। इस बार उनके निशाने पर है ग्रीनलैंड और लहजा है खुली धमकी का। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं किया तो रूस या चीन वहां अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं और अमेरिका रूस या चीन को अपना पड़ोसी नहीं बनने देगा। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े द्वीप की, जिसकी आबादी सिर्फ 57,000 है। इसका 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये द्वीप आज सुपर पावर पॉलिटिक्स का हॉटस्पॉट बन चुका है। भले ही भौगोलिक रूप से ये उत्तरी अमेरिका के करीब है, लेकिन राजनीतिक रूप से ही डेनमार्क का हिस्सा है। ट्रंप के बयान के बाद व्हाइट हाउस ने तो स्थिति साफ कर दी है। इसको लेकर कहा गया है कि ग्रीनलैंड पर नियंत्रण के लिए सैन्य विकल्पों को खारिज नहीं किया गया है। बस यही एक लाइन यूरोप की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि इस फैसले से पूरे यूरोप में खलबली मच गई। ग्रीनलैंड नाटो क्षेत्र से जुड़ा हुआ समूह है। डेनमार्क नाटो का सदस्य है और अगर अमेरिका इस पर हमला करता है तो ये सीधा नाटो संकट होगा। यानी अमेरिका बनाम यूरोप की नौबत आ चुकी है। अब इस पूरे मामले में एंट्री होती है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की। मेलोनी ने ट्रंप की आक्रामक नीतियों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई करेगा। ये किसी के भी हित में नहीं है। मेलोनी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इटली किसी भी सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगा और साथ ही उन्होंने एक नया रास्ता सुझाया। इसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को सुरक्षा की चिंता है तो उसका समाधान बम नहीं बल्कि नाटो का सहयोग है। अगर नाटो की भूमिका बढ़ती है तो आर्कटिक क्षेत्र में संयुक्त निगरानी होगी। इसको लेकर साझा सैन्य अभ्यास होगा, जिससे रूस और चीन पर रणनीतिक दबाव होगा, लेकिन किसी एक देश पर जबरन कब्जा नहीं होना चाहिए। कूटनीति और आक्रामकता में इटली अकेला नहीं, ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन सब खुले तौर पर डेनमार्क के साथ खड़े हुए हैं। इन सभी का एक ही कहना है कि ग्रीनलैंड की संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। डेनमार्क पहले ही साफ कर चुका है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, ना पैसे से, ना दबाव से, ना धमकी से, ना सैन्य रणनीति से। ग्रीनलैंड के स्थानीय नेताओं ने भी कहा है कि भविष्य का फैसला ग्रीनलैंड के लोग खुद तय कर लेंगे। अब इसको लेकर यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर ट्रंप ग्रीनलैंड के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, जिसको लेकर वजह साफ है कि वहां पर दुर्लभ खनिजों का खजाना है, जो मोबाइल, ईवी, मिसाइल, फाइटर जेट सब में ज़रूरी है। दूसरा है आर्कटिक ट्रेड डूड, बर्फ पिघलने से नए समुद्री रास्ते खुल जाएंगे। इससे एशिया और यूरोप की दूरी भी कम होती नजर आ रही है। चीन इसको लेकर पहले ही पोलर सिल्क रोड की बात कर चुका है। रूस आर्कटिक में अपना बेस बढ़ा रहा है। चीन रिसर्च के नाम पर एंट्री कर रहा है। ऐसे में अमेरिका को डर है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ यूरोप पीछे है और तीसरी तरफ रूस और चीन भी हैं। खैर, कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का आक्रामक रुख, मेलोनी का कूटनीतिक विरोध और नाटो की संभावित एंट्री दुनिया को एक नए भू राजनीतिक मोड़ पर ले जा रही है। इसको लेकर आज यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप पीछे हटेंगे या दुनिया में एक नए टकराव की खबर सामने आने वाली है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।